Good morning, students. Welcome again in digital classes. Dear student, first I am telling you that what is going on in 8th standard. I think we are discussing about the chapter number 3rd, and we have solved about the examples of parallelogram, right? 3 and 4 or 5 type of examples I told you in the previous video, and today we shall learn about the new examples related to the other types of quadrilaterals, means rhombus, kite, rectangle, square, okay. So there are different type of quadrilaterals are given, so different type of questions are also there, right? So one by one I am telling the questions related to the quadrilaterals, okay, and you will try to solve all the questions, okay. First I am telling the question related to the kite. Example related to the kite. This student, I told you the definition. How can you define the kite? Kite is also a quadrilateral in which one pair of opposite angles be equal, right? Means इसमें जो opposite angles होता है उनका एक पेयर क्या होता है, equal होता है, right? कैसे होता है वो देखें आप. सिंपल सा फॉर्म है, आप इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं. और क्वेश्चन को मैं राइट करने से बेटर आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ काइट की फॉर्म में. क्वेश्चन, सपोज दैट ABCD इज ए काइट, राइट, एंड इन विच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट्स. ये याद रखना आप, जो पेयर आपके अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है ना, उसी पेयर वो क्या होते हैं, वो ही वर्टेक्स क्या होता है, उनसे जो साइड्स निकलती हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं, वो पेयर क्या होता है, इक्वल होता है. जैसे हियर बी से जो पॉइंट निकलता है, सो हियर यू कैन से AB इक्वल टू BC, राइट, एंड AD इक्वल टू CD, ओके. सो विच टू एंगल्स आर इक्वल, विच टू एंगल्स आर इक्वल. यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स हैं, उनसे अपोजिट ले लें आप. देखो ये दो एंगल्स हैं, वो क्या आते हैं, ऑलवेज इक्वल. जो नॉन पेयर इक्वल होते हैं, राइट. टू पेयर, वन पेयर तो अपोजिट होता है, वो क्या होता है, इक्वल, और अदर पेयर है वो क्या होता है, नॉट इक्वल, राइट. अब यहाँ पे हम लेके चलते हैं एग्जांपल. सपोज दैट एंगल B इज 88 एंड एंगल D इज 72 डिग्री, ओके. सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल A एंड एंगल C. दिस इज द बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द काइट. सो व्हाट यू राइट, डियर स्टूडेंट, फर्स्ट यू राइट ABCD is a kite. So according to definition we can say one pair of opposite angle be equal and other pair not equal. ये भी आप कर सकते हैं. वन पेयर तो इक्वल होगा. अब इक्वल कौन सा होगा, अब देखो आप यहाँ पे दे रखा है कि ये पेयर तो क्या है, नॉट इक्वल है. श्योर है ये पेयर क्या होगा, इक्वल होगा, राइट. सपोज दैट द एंगल बी अक्स, द एंगल बी जो अब इक्वल एंगल है उनको हम क्या ले लेते हैं, अक्स ले लेते हैं, राइट. Now start the solution, and we know that what you know, the sum of angles of quadrilateral आप बोल सकते हैं कितना होता है, 360 डिग्री. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज कितना होता है, 360. अब क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं तो कोई भी आ जाए, काइट आ जाए, चाहे रेक्टेंगल आए, चाहे पैरेललोग्राम आए. पुट द वैल्यू हियर, 88 डिग्री, देन x डिग्री, देन 72 डिग्री, देन x डिग्री इक्वल टू 360. एड देम, टोटल इज 0 2x, x and x 2x, 8 and 2 0, 10 and 15 and 16, 160 equal to 360, okay. Now transfer it, means 160 डिग्री आप ट्रांसफर करेंगे, कितना आ जाएगा, 360 माइनस 160 कितना हो जाएगा, 200. 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200. सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 200 अपॉन 2, दैट इक्वल टू 100. सो ईच एंगल, ओके, ईच एंगल इज 100 डिग्री. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको काइट से पूछा जाता है. टू एंगल्स आर गिवन एंड टू एंगल्स आर आस्किंग, ओके. सो यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर यू कैन इजीली सॉल्व दैट, okay. Note down this example in your rough notebook and fair notebook.
and try to solve the question. Okay, next type of question I am telling you related to the trapezium. Okay, related to the trapezium. Okay, and what is the definition of trapezium? Trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. ये मैंने आपको बताया. ट्रेपेजियम का हम यदि एग्जांपल लेके चले तो इसमें आप नोट कर लेना ट्रेपेजियम होता क्या है. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेपेजियम आई टोल्ड यू. फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम, राइट. क्या क्या बताया मैंने आपको? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. वन पेयर, ओनली वन पेयर, ऑल पेयर्स नहीं. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके, लेंथ इज नॉट इक्वल, ये भी मैंने आपको बताया. इट इज नॉट नेसेसरी. आफ्टर दैट मैंने पार्ट बताया आपको ट्रेपेजियम के, इक्वेंगुलर ट्रेपेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. ओके, सो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये याद रख लेना. हियर आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. ओके, ABCD is a trapezium in which angle A ratio angle B equal to 3:5. Okay, angle A ratio angle B equal to 3:4:5 and angle C ratio angle D equal to 7:3. 7:3. So find the angles. So find the angles if AB parallel to CD. Okay. Otherwise you can say I can change this BC parallel to AD. ये मैंने से एक लेना है. अभी देखो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं. ABCD इज ए ट्रेपेजियम. दिस इज ए ट्रेपेजियम. ओके, इन विच ABCD. ओके, राइट. तो इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से लेके चलते हैं. ABCD. ओके, सो BC पैरेलल टू AD, ये अपने पास कॉन्सेप्ट आ गया. ओके स्टूडेंट, BC पैरेलल टू, ओके डन. ABCD is a trapezium in which angle A and angle B, angle A and angle B, ये इन दोनों एंगल्स का आपको क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है. कितना दे रखा है? 4:5. और इस एंगल का रेशियो कितना दे रखा है आपको? 7:3. ओके स्टूडेंट, C और D का भी आपको रेशियो दे रखा है. BC पैरेलल आपको क्या दे रखा है? AD. ये याद रखना, थोड़ा नेमिंग का ध्यान रखना. यदि पैरेलल फॉर्म दे रखी होती है क्वेश्चन में, राइट है. फाइंड द एंगल्स इफ BC पैरेलल टू AD. और यदि नहीं दे रखा होता तो आप अपनी तरफ से अरेंज करके देख लेना. ओके, कैसे? लुक हियर नाउ, वी नो दैट इन ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. एक साइड पैरेलल होती है, वो आपको दे रखा है ये BC पैरेलल टू AD. So dear student, according to the concept of parallel lines, if BC and AD are parallel lines, right? So AB is transversal line. AB is transversal line. So what about the angles? These are the interior angle on the transversal line, same side of transversal line, right? And according to the concept of parallel line, we can say these sum of these two angles is 180 degree, right? ये कॉन्सेप्ट आपको पैरेलल लाइन से आपको बताया गया. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180. एंड रीजन आप लिखेंगे द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल line on the transversal is 180. ये आप बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन. ओके, कि एंगल A और एंगल B का क्या होगा? वैल्यू कितनी होगी? 180 होगी. बट यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा लेट द एंगल्स B. कैसे? बिकॉज आपको एंगल्स किस में दे रखा है? रेशियो में दे रखा है. तो फर्स्ट रिमूव द रेशियो. तो आप क्या बोलेंगे? द एंगल्स B
4x 5x, राइट। ये बोलेंगे आप कि इसकी वैल्यू कितनी है, 4x और 5x है। इसकी वैल्यू कितनी है वो भी आप नोट कर लेना। एंड 7y एंड 3y, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेशियो दे रखा है तो उनके लिए आप डिफरेंट आप वेरिएबल चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के लिए सेम वेरिएबल ले लें 4x और 5x, और इसके लिए आप 7y और 3y ले लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, नाउ पुट द वैल्यू। एंगल A इज 4x, B इज 5x इक्वल टू 180 डिग्री, टोटल इज 9x इज इक्वल टू 180, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 180 अपॉन 9, दैट इज 20 डिग्री। Okay student, so we will get the value of x is equal to 20, we will put the value of x here. Okay, so what we get, then therefore the angles are, पहला एंगल्स कौन सा है, a को 4 है तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80 डिग्री, एंड सेकंड कौन सा हो जाएगा 20 इंटू 5 100 डिग्री। दो एंगल तो ये हो गए, ए और बी तो आपके पास आ गए। सेम वे यू कैन यूज फॉर सी एंड डी। ओके, सी और डी के लिए भी क्या करेंगे आप, सेम वे यूज करेंगे। कैसे, नोट करते चलें। सेम वे राइट हियर, लेट द एंगल सी हो गया आपके पास एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप नोट करेंगे, द सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। इसका आपको यूज करना है और वैल्यू पुट करनी है। पुट द वैल्यू 7y प्लस 3y इक्वल टू 180। ओके स्टूडेंट, एड देम 10y इक्वल टू 180, सो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 180 अपॉन 10, 180 अपॉन 10, so we will get value of y equal to 18 degree. Dear student, put the value of y here, so what we will get, value of angle C equal to 7 into 18, 7 into 18 कितना हो जाएगा 126, राइट। एंड एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल D 3 into 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्री। सो द एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर, कौन कौन से हो जाएंगे 80 डिग्री, 100 डिग्री, 126 डिग्री एंड 54 डिग्री। सो यूजिंग दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम। ओके स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल, या number 2 example related to the trapezium. Now we will discuss the next type of example related to the rectangle. Okay, yeah, otherwise first we can solve the example related to the rhombus. Okay, no problem. How can we solve the example related to the rhombus, that I am telling you, related to the rhombus. रोम्बस से यदि आपके क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो होती है सबकी सब आपको लर्न करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है वो देखें। यहाँ पे आप देखना एग्जाम्पल, MAST is a rhombus in which diagonals bisect each other at O. So first draw the figure here. This is the rhombus. Name of rhombus is MAST, and draw the diagonals. Diagonal bisect each other at O. Okay, student, diagonal कहाँ पे bisect हो रहे हैं, O पे bisect हो रहे हैं. Okay, if angle MTO equal to 35 degree, find the
फाइंड द एंगल, कौन सा दिखाएं अब देखो, फाइंड द एंगल AMT एंड एंगल MSA। ये लो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको, ज़्यादा लार्ज फॉर्म में नहीं दिए, इजी सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, देख लेना आप। MAST इज ए रोम्बस इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर आप यह कह सकते हैं, मैं यहाँ पे बाइसेक्ट की जगह आपको यदि इंटरसेक्ट वर्ड देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O इफ एंगल MTO डियर स्टूडेंट नोट कर लेना, MTO मीन्स A तक चल सकता है, तो ये एंगल आपको यदि 35 दे रखा होता है, और तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, एंगल AMT पहले तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, ओके, और देन फिर कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, MSA, एक एंगल आपको ये फाइंड आउट करना है। किस वे से आप फाइंड आउट करेंगे, ये सिंपल सी फॉर्म, लार्ज फॉर्म दे दिया मैंने वैसे, बट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलते हैं तो सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाता है। डियर स्टूडेंट फर्स्ट टू राइट, इजी सी वे देखें आप, ये एंगल कितनी डिग्री का है, 35 का है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये 35 है, ओके। अब यहाँ पे देखें MOT, ये एंगल कितनी डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ, रीजन बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस वी कैन से डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। सो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये एंगल, ये सब के सब एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का भी आप लगा के कर सकते हैं। इससे आप लगाओगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, वो आप पहले निकाल लें, ठीक है। फिर आप नोट करें, एक एक वे से आप चलते जाएं, तो ये दो ट्राइंगल्स के हम क्या ले सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट है। तो एक नोट ये भी करके चलें कि ये जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस में, वो क्या करके जाते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करके जाते हैं। क्या करके जाते हैं, बाइसेक्ट करके जाते हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं जो वैल्यू इस एंगल की होगी वो वैल्यू किसकी होगी, इस एंगल की होगी। तो सिंपल से है, डायरेक्ट वे के अंदर हम यदि सॉल्व करते हैं तो उसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं और नोट करते चलते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, वी नो दैट diagonals bisect the angle। एक सिंपल सा फॉर्म है, वर्टाइसेस आप बोल सकते हैं कि वर्टाइसेस को जो है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। एक फॉर्म तो ये, और लार्ज फॉर्म के अंदर जो लेके चलते हैं तो यहाँ पे कितना फॉर्म है, ये देखो आप करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट करके आप लेके आए तब भी आप बोल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, पहले 90 है फिर 35 है फिर इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। पहले लाइन का कॉन्सेप्ट निकालोगे तब ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो ये चल लेना। अदरवाइज डायरेक्ट देखो बताते हैं आपको, नोट करते चलना। इन ट्राइंगल MOT, इन ट्राइंगल MOT एंगल MTO प्लस एंगल TOM प्लस एंगल OMT इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी इसका यूज कर सकते हैं। MTO कितना डिग्री दे रखा आपको 35, TOM कितनी डिग्री का हो गया 90 डिग्री। OMT की जगह आप कुछ भी ले लें आप, या OMT राइट कर दें एक बार, कितना हो जाएगा 180। सो वैल्यू ऑफ OMT कितना आ जाएगा 180 माइनस ऐड करके देखो कितना आ रहा है 125। सो रिमेनिंग वैल्यू इज आई थिंक 55। एंगल OMT कितनी डिग्री का आ रहा है 55 डिग्री का, राइट। ये आपके पास एंगल कितने डिग्री का आ गया 55 डिग्री का। अब यहाँ से आप शॉर्ट फॉर्म में लेके चलें तो इजीली सॉल्यूशन राइट कर सकते हैं। कैसे, डियर स्टूडेंट लुक दैट MT एंड AS आर पैरेलल लाइन, राइट। रोम्बस में ये और ये साइड अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती क्या, होती है। एंड MS इज ए ट्रांसवर्सल, सो अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। तो आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा
टी एम ओ या ओ एम टी से कौन सा एंगल आ जाएगा, एम एस ए एंगल आ जाएगा, राइट है। और एम एस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते, या फिर आपको पहले एम एस की जगह आपको ये ए एम एस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप इसका क्या कर दें, डबल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डबल। नाउ यू कैन राइट, सो या आफ्टर दैट यू राइट, अगेन वी नो दैट, अगेन the diagonal, again angle OMT equal to angle OMA। आप ये बोल सकते हैं कि जो एंगल वैल्यू OMT की है वो वैल्यू किसकी है, OMA। रीजन आप डालना चाहें तो क्या डालोगे, या तो आप बोल सकते हैं कि एम एस जो डायगोनल वो इस एंगल को क्या करता है, एम एस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या राइट करेंगे, डायगोनल एम एस बाइसेक्ट एंगल ए एम टी, कि इस जो डायगोनल एम एस है वो इस डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला बाइसेक्ट करता है, डियर स्टूडेंट यूजिंग द कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं आप किन किन एंगल्स को, इन दो एंगल्स को आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रेंट करने के बाद में आप निकाल सकते हैं कि ये बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ओके। क्योंकि एंगल्स की वैल्यू क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है, ठीक है। आप ये कहोगे कि ए एम टी और ए एस टी ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करते हैं, है ना, तो ए एम की इक्वल क्या आएगा, टी एस, इसके साथ ये और ये साइड क्या हो जाएगी, कॉमन। सो यूजिंग द ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी रूल वी कैन से बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सो ईच पार्ट corresponding parts are also equal, so we can say this and this equal and this and this and this and this, right। ये प्रॉपर्टी आपको भी पता है, यदि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है तो इसका मतलब ये क्या कह सकते हैं कि डायगोनल क्या कर रहे हैं, हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एंगल को कर रहे हैं। सो वी कैन राइट ओ एम टी इक्वल टू ओ एम ए डायगोनल एम एस बाइसेक्ट एंगल ए एम टी। सो राइट हियर, सो वैल्यू ऑफ एंगल ए एम टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एंगल ओ एम टी, दैट इज ए एम टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 55 इक्वल टू 110 डिग्री। सो एंगल ए एम टी कितनी डिग्री का आ जाएगा, 110 डिग्री का आपके पास आ जाएगा। दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, चलो ठीक है, ये लो इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, उस आगे वाले को सॉल्व कर देते हैं। सो एंगल ए एम टी इक्वल टू 2 × एंगल कितना आ जाएगा, ओ एम टी, ओ एम टी 2 × 55 इक्वल टू 110। सो ये आपके पास आ गया एंगल ए एम टी। अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल एम एस ए। सो राइट हियर एंगल एम एस ए इक्वल टू एंगल एम एस इक्वल किसके हो गया, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके साथ, ओ एम टी के साथ। रीजन आप क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टर क्या रीजन राइट करेंगे आप, अल्टरनेटिव एंगल्स। यूजिंग द अल्टरनेटिव एंगल्स प्रॉपर्टी हम ये बात कर सकते हैं, एक्सटीरियर बोल दो, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स प्रॉपर्टी बताया मैंने आपको कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये एंगल्स जो बनते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बताया नहीं बताया, सेम प्रोसेस यहाँ पे अब ये है आपके एम टी पैरेलल टू ए एस एंड एम एस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल, सो वैल्यू ऑफ एंगल एम एस ए इक्वल टू 55 डिग्री। योर सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड स्टूडेंट, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रिलेटेड टू द रोम्बस, ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी, आपको थोड़ा ये कहोगे सर आपने नाम ही ऐसे लिया, ABCD लिया नहीं, कुछ भी तरीके से नाम आए, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज रोम्बस की आपको क्या करनी है, याद करनी है, उसके बाद ही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इजीली। एक वे से सॉल्यूशन नहीं, आप दूसरे वे से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे तो डिफरेंट टाइप से भी आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी का रोल किया है, आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप प्रॉपर्ली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ओके।
and in next video we will solve the examples related to the square and rectangle. Okay, three types of examples, three types of quadrilateral examples we have discussed in today's class, related to the kite, related to the rhombus and related to the trapezium. I hope you are getting the points. Okay, thank you for watching.